सेव करता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ये HTML का ये मैंने फोल्डर बनाया है, इसमें मैं आपको दिखा दूँ। ये ठीक है दोस्तों, मैंने ये देखें, आप देख रहे हैं बशीर खान फ्रीलांसर। मैंने यही यही फ़ॉन्ट उसमें लिखा हुआ था, कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये बशीर खान फ्रीलांसर ये मैंने लिखा है यहाँ पर। और ये पहला है, ये बोल्ड में मैंने किया है, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर इनको क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये पेज पी, पेज, ये पी ब्रैकेट के अंदर पी। ठीक है, ये बॉडी है, ये यू अंडरलाइन, ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर आगे इसको क्लोज किए हुए है। ये कलर मैंने दिया ब्लू, इसको कोई ब्लू कलर आया। ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ब्लू के बजाय मैं इसको कोई और कलर भी दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ब्लू के बजाय मैं इसको ब्लैक कर सकता हूँ। ठीक है, ब्लैक करके ये मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सेव कर दिया। ये आपके सामने मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। देखो टेक्स्ट का कलर, इसलिए टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, इसका फ़ॉन्ट का या कलर हम चेंज करेंगे, या इसी ब्लैक को हम जो है ना कोई और कलर देंगे, फिर वो नज़र आएगा। दोस्तों दोस्तों आज की ये वीडियो है, इससे पहले भी मैंने HTML के मुतालिक वीडियो बनाई थी, इसमें भी है, और इसमें आगे मज़ीद वेबसाइट के स्टार्ट और बैक एंड के मुतालिक भी डिटेल से बताया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो इसको शुरू से आखिर तक देखिएगा प्लीज़। सबसे पहले HTML हम कैसे करते हैं दोस्तों, नोटपैड के अंदर ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, ये ठीक है, HTML ऐसे लिखेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और इस तरह ये क्लोज होंगे। ये पेज के स्टार्ट में और ये एंड में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्ट कोड और ये एंड कोड है। ठीक है, ये हम नोटपैड के अंदर भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और विसल कोड जो है ना उसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसमें आगे एक डिफरेंट है, वो आगे मैं आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, ओपन टैग एंड क्लोज टैग इन HTML। ठीक है दोस्तों, ये जैसा भी ये मैंने बताया, ये ओपन टैग है। ठीक है, और ये क्लोज टैग है। यहाँ पर दूसरी जो है वो भी ऐसे हम खुलवाएंगे, यहाँ पर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के सेम वही वर्ड आगे लिखेंगे, और ऐसे ही ये ब्रैकेट लगा के तो इसको बंद करेंगे। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, इससे करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये HTML, और इसी तरह ये हेड भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये स्टार्ट, यहाँ से ये हेड ये स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आगे ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये टाइटल है। ठीक है, ये बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसे, ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, इधर आके ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये हेड भी हमारा यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये टाइटल होगा। असल जो चीज़ आगे दोस्तों है वो ये है बॉडी। ये बॉडी का टैग ये से शुरू हो गया और इधर आके ख़त्म हो गया, और ये HTML जो यहाँ से शुरू हुआ था इधर आके ख़त्म हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये टेक्स्ट यहाँ जो नज़र आपको आ रहा है, शोइंग टेक्स्ट हियर। ठीक है, ये बॉडी के दरमियान होगा, ये हमें आगे वो शो होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरह सेम ये भी यही है। ठीक है, कि ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। ठीक है, ये और ये एलिमेंट इसको कहते हैं हम। नेक्स्ट, ठीक है, सेम यही है, स्टार्ट कोड। ठीक है, ये एंड कोड। अच्छा जी, इन नोटपैड के अंदर हम जो वो करेंगे, राइट स्टार्ट कोड एंड एंड कोड। ठीक है, स्टार्ट नोटपैड के अंदर ऐसे लिखेंगे, जबकि ये विजुअल स्टूडियो के अंदर हम जब इसको लिखते हैं तो ये वाले नीचे वाले ये खुद ब खुद वो लिख देता है। हम जिस किसी भी कोड को हम
जहाँ स्टार्ट करेंगे तो एंड वो खुद अपनी तरफ से वो डाल देता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंट है। अगर आप नोट पैड के ऊपर करेंगे तो ये सारा आपको खुद लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे और ये नीचे वाला वो खुद लिख देगा। फिनिशिंग कोड जो वो खुद लिख लेता है। ठीक है, इन विजुअल स्टूडियो कोड यही मैंने लिखा है। अच्छा, ये देखिए, ये आपको मैंने दिखा दो। ठीक है, HTML कोड इन विजुअल स्टूडियो कोड ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेम यही ये कोडिंग ये है इसमें। ठीक है, और ये शो कर दी है। ठीक है, इसको अगर आप और से देखें तो इसमें यही चीज है। ठीक है, ये HTML के अंदर और आगे नोटपैड का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नोटपैड के अंदर ये ऐसा ये कंप्लीट लिखना पड़ता है। नोटपैड के अंदर कंप्लीट लिखना पड़ता है, जबकि इसके अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर आप स्टार्ट आपको लिखना पड़ता है और बाकी क्लोजिंग वो खुद कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ये सेम यही है। अच्छा, ये जो कोड टाइटल वो यहाँ पर शो, दिस इज हेड सर्च फ्रॉम हे। ये यहाँ जो हमें सर्च बार में नजर आता है, ये इसको हम हेड कहते हैं। ठीक है, जो इसमें आपने देखा है यहाँ पर। ठीक है, ये ये हेड, ये चीज जो आपने देखी ये वहां स्क्रीन पे नजर आती है। ठीक है, और वो नीचे वाला ये शोइंग टैक्स, ये दिस इज हेड सर्च फॉर। ठीक है, दिस इज बॉडी शोइंग कंटेंट। ठीक है, ये बॉडी है, यहाँ पर हमारा कंटेंट उसमें शो होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, हाउ टू राइट HTML टैग, ये भी सेम वही मैंने बताया। HTML टैग्स आर स्पेशल कीवर्ड दैट स्पेसिफाई how a web browser must format and display the content. Tags are wrapped in bracket, ये ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ठीक है, ये लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, एंड ग्रेटर देन दी स्टार्ट विद एन ओपन एंगल ब्रैकेट। ठीक है, एंड क्लोज विद अ क्लोज एंड ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, द एंडिंग टैग हैज अ फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, कि ये वहां पर फॉरवर्ड स्लैश हम डालते हैं क्लोजिंग करने से पहले। HTML tag are the keyword on a web page that define how web browser must format and display your web page. Almost all tags contain two parts, an opening and a closing tag for example। ठीक है दोस्तों, ऐसे HTML is the opening tag and the HTML ये फॉरवर्ड स्लैश डाल के ये इज द क्लोजिंग टैग। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी मैंने स्क्रीन पे पहले भी दिखाया है। ठीक है, HTML फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही करेंगे। ओपन टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर कोई भी ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर भी कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे जो आपको स्क्रीन पे नजर आया ऐसे इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, HTML। ठीक है, ऐसे ये स्टार्ट और ये एंड, उसके बाद ये हेड आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हेड यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये हेड यहाँ क्लोज हो गया। अच्छा जी, ये टाइटल स्टार्ट हो गया, ये टाइटल इधर बंद हो गया, ये माई पेज। ठीक है, ये दे दी मैंने। आगे जी, बॉडी बाई, अच्छा जी, BG कलर इक्वल रेड। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर को मैंने रेड कर दिया है। फॉन्ट साइज इक्वल 20 कलर मजेंटा। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। ठीक है, आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि आपको पहले आज देख चुके हैं वो। अच्छा, ये नाम मैंने लिख दिए, यहाँ पर ये कंटेंट शो होगा। ठीक है, ये बॉडी भी खत्म हो गया, आज HTML भी क्लोज हो गया, जैसे ये स्क्रीन पे आपने देखा ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ये चीज है। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिए। ये नोट पैड के हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, उसको .html देंगे। ठीक है, HTML देने के बाद दोस्तों इसको ये हम नोट पैड के अंदर या विजुअल स्टूडियो के अंदर करेंगे और
जाके उसको राइट क्लिक करेंगे और उसको चलाएंगे। व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट क्या चीज है? वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग websites and web application. It involves designing, coding and managing the various component of a website, including the its appearance, functionality and performance. टाइप ऑफ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की टाइप कितनी है? दो है दोस्तों। वेब डेवलपमेंट कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू टू मेन टाइप्स, ठीक है जी। ये फ्रंट हैंड डेवलपमेंट और ये बैक हैंड। अच्छा जी, पार्ट ऑफ द website that the user directly interacting with the including stylish graphics, text, ठीक है जी, alignment, navigation, colors, etc. responsive and performance are two main objective of the functionalities. अच्छा जी, back end development, back end development is the server side of the website. It includes activities like writing APIs, creating libraries and working with system component. It ensures data integrated and in consistency, involves scripting and writing code to communicate with the database. ठीक है दोस्तों, ये बीच में दो है। आगे मजीद इसकी मिसालें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, फ्रंट हैंड डेवलपमेंट वर्सेस बैक हैंड डेवलपमेंट, इसमें क्या डिफरेंट है? लैंग्वेज, ठीक है जी। फ्रंट हैंड ये लैंग्वेज यूज करता है, इससे पिछली वीडियो में इसका मैंने जिक्र किया, ठीक है। HTML, CSS, जावा, इसमें क्या कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, ये पिछली वीडियो में मैं तफसील से इसका बता चुका हूँ। यहाँ मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बताता हूँ मुख्तसर कि ये फ्रंट हैंड डेवलपमेंट जो है ना वो ये लैंग्वेज यूज करता है, जबकि बैक हैंड जो है ना वर्सेस बैक हैंड डेवलपमेंट वो ये यूज करता है, ठीक है जी। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, PHP है, जावा है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा जी, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी सबसे अहम जो चीज़ है, ठीक है। फ्रंट हैंड में ये आपको लाइब्रेरीज नज़र आ रही है, ये बैक हैंड के अंदर ये लाइब्रेरीज नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ मैंने जो चीज़ शेयर की है वो ये कि HTML हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा है कि सबसे पहले हमने जाकर किसी भी जगह पर एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर फाइल बनानी, फाइल की एक्सटेंशन होगी .html, नाम जो भी होगा लेकिन .html होगी, ठीक है। वो फाइल को हम सेव करेंगे, फिर वो जाके उसको सेव करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसको अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे। वो नेट एक्सप्लोरर में भी कर सकते हैं, ठीक है, गूगल क्रोम के अंदर भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डेटा है जिसमें हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। जो उसके बाद ये इसके डिफरेंट कोडिंग मुतलिक मैंने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों, कि HTML की कैसे कर सकते हैं। अगर आप वेब पेज डेवलपमेंट बनना चाहते हैं तो HTML आपको सीखनी होगी, और ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सीखने का, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा इसमें भी आपको मैंने यही बताया कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर ये क्लोज होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो मैंने चीज़ आपकी साथ शेयर की, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ठीक है, ये कैसे कर सकता है, ठीक है। आगे फिर उसको डिफरेंशिएट जो है वो मैंने आपको बताया कि वेब पेज की टाइपिंग क्या है, ठीक है जी। फ्रंट हैंड डेवलपमेंट है, बैक हैंड डेवलपमेंट में फ्रंट हैंड क्या करता है और बैक हैंड क्या करता है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा लैंग्वेज, फ्रंट हैंड डेवलपमेंट वर्सेस बैक हैंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी 3 लैंग्वेजेस यूज़ करता है, ठीक है, और ये कितने सारे करते हैं आपको स्क्रीन पे सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ये PHP भी है, जावा भी है, और भी बहुत सारे हैं।
अच्छी अच्छी लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इन तमाम की तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो में दोस्तों आपके साथ मैंने बहुत कुछ नई चीज़ें शेयर की है। ये आगे भी चल रही, इसमें मज़ीद इंशाल्लाह नई चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों आज की ये इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।